सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां इमोशन, सस्पेंस और बड़ा खुलासा सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब मायरा की जान बचाने के लिए मुक्ति अपनी जिंदगी दांव पर लगा देगी। एपिसोड की शुरुआत होती है अस्पताल से, जहां अभिरा बेहोशी की हालत में होती है। अचानक उसे मुक्ति की आवाज़ सुनाई देती है और वह धीरे धीरे होश में आने लगती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वह घबराकर डॉक्टर से कहती है कि प्लीज उसकी मां को चेक करे। डॉक्टर गंभीर अंदाज में बताते हैं कि अभी उनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन अगर जल्दी होश नहीं आया तो हालत कोमा में जा सकती है। यह सुनकर अभिरा टूट जाती है। उधर दादीसा को फोन पर पता चलता है कि अभिरा अस्पताल में है। वह तुरंत अरमान को बताती है, जो उस समय भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा होता है। तभी तान्या वहां आती है और उसे ताना मारती है कि उसे अभिरा की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आती है, अरमान बिना देर किए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। भले ही परिवार के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब मायरा के हाथ अभिरा का फोन लग जाता है। वह उसमें एक वीडियो देखती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस वीडियो में मेहर खुद अपने जुर्म को कबूल करती नजर आती है कि वानी के पिता की मौत के पीछे वही है। इतना ही नहीं, वह यह भी प्लान कर रही होती है कि शादी के बाद मायरा को विदेश भेज दे ताकि वह हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। सच्चाई जानकर मायरा का गुस्सा और डर दोनों बढ़ जाते हैं। वह तुरंत मेहर को कॉल करती है और साफ कहती है कि यह शादी अब नहीं होगी और उसे खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अरमान अस्पताल पहुंचता है और उसकी आवाज़ सुनते ही अभिरा पूरी तरह होश में आ जाती है। वह रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है। अरमान यह सुनकर हिल जाता है और तुरंत विद्या को फोन करके कह देता है कि यह शादी अब नहीं होगी। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। मायरा फैसला करती है कि वह मेहर को रंगे हाथों पकड़ेगी, इसलिए वह मुक्ति को वहां बुलाती है ताकि सबूत के साथ मेहर को पुलिस के हवाले किया जा सके। लेकिन मेहर पहले ही सब कुछ भांप चुकी होती है। दुल्हन के लिबास में मेहर अचानक वहां पहुंचती है। जैसे ही वह अंदर आती है, लाइट्स बार बार ऑन ऑफ होने लगती हैं और माहौल डरावना हो जाता है। मायरा घबरा जाती है और खुद को छुपाने की कोशिश करती है। तभी मेहर सामने आकर डरावनी हंसी के साथ सब कुछ कबूल करती है और धमकी देती है कि अगर वीडियो उसे नहीं दिया गया तो मायरा का अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा वानी के पिता का हुआ। उसी वक्त मुक्ति वहां पहुंचती है और वह मायरा को धीरे से कहती है कि बिना आवाज किए यहां से निकल जाओ। वह उसका मुंह बंद कर देती है ताकि मेहर को भनक न लगे। दोनों धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे मेन गेट के पास पहुंचते हैं, मेहर उन्हें देख लेती है। गुस्से में पागल मेहर चाकू लेकर मायरा पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन ठीक उसी वक्त मुक्ति बीच में आ जाती है और वह वार खुद पर ले लेती है। वह दर्द से कराहते हुए मायरा से कहती है कि जल्दी भागो और इस सबूत को पुलिस तक पहुंचाओ। मायरा रोते हुए वहां से भागती है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और मेहर को पकड़ लिया जाता है। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी होता है। अभिरा को जब मायरा से संपर्क नहीं हो पाता तो उसे बहुत बड़ा खतरा महसूस होता है। वह अरमान से कहती है कि तुरंत घर चलना होगा, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जैसे ही पूरा पोदार परिवार वहां पहुंचता है, सामने का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मायरा खून से लथपथ हालत में खड़ी होती है और पास ही मुक्ति जमीन पर पड़ी होती है, जिसकी सांसें अब टूटने वाली होती हैं। अभिरा और अरमान दौड़कर मुक्ति को उठाते हैं। मायरा फूट फूट कर रोती है और उससे माफ़ी मांगती है। मुक्ति कमजोर आवाज में मायरा से कहती है कि अब उसे उसकी माँ का ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब उसके पास और कोई नहीं है। ये कहते हुए वह माँ शब्द सुनकर मुस्कुराती है और मायरा की बाहों में अपनी आखिरी सांस ले लेती है। यह पल हर किसी को अंदर तक हिला देता है। पूरा परिवार रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मेहर को पुलिस हथकड़ी लगाकर ले जाती है। इस तरह कहानी में एक बड़ा बलिदान, एक खौफनाक सच्चाई और एक भावुक अंत देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को पूरी तरह इमोशनल कर देगा।